ईंटें ढोते ढोते अचानक शियो हुओ को एक सुनहरी चमक वाला पत्थर मिला, लेकिन अगले ही सेकंड वह पत्थर 2 किरणों में बदलकर उसकी आंखों में समा गया और उसे दुनिया की हर चीज की कीमत पहचानने की ताकत मिल गई। सामने पड़े हर सामान का दाम उसे ऐसे दिख रहा था जैसे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा हो। तभी उसने घास में पड़े 1 लाखों की कीमत वाले लेई जी जाओमू को देखा और बिना देर किए उठा लिया। अब उसे किसी ठेकेदार की सुनने की जरूरत नहीं थी। वह नौकरी छोड़ सीधा गुवान स्ट्रीट पहुंचा इसे बेचने। रास्ते में एक ठेले पर नजर पड़ी, आंखें खुली तो समझ आया यहाँ भी खजाना है। पास में रखा एक छोटा जार सिर्फ 300 का था, मगर उसने बगल में रखे चीनी मिट्टी के कटोरे का दाम पूछा तो दुकानदार ने सीधा 5000 बोल दिए। लड़का जाने का नाटक करता है और दुकानदार तुरंत रुकवा लेता है। वह मौका देखकर किंगहुआ जार का दाम पूछता है और सिर्फ 100 रुपए में ले उड़ता है। जार के नीचे लगी मिट्टी साफ करते ही पता चला यह पहाड़ से खोदा गया असली पीस है। अब वह दोनों खजाने लेकर स्टोर पहुंचा, जहां क्लर्क ने उसे बाहर निकालने में देर नहीं की, लेकिन पीछे बैठे मास्टर की नजर पड़ते ही वह जोर से बोला, अरे बदतमीज, मेहमान से ऐसा बात करते हैं। मास्टर ने एक ही झटके में दोनों चीजें असली बता दी और कहा, भैया आपकी दोनों वस्तुएं मैं मार्केट के सबसे ऊंचे दाम पर लूंगा। लेईजीमू की नसें साफ, लकड़ी दुर्लभ। उसने 1.2 लाख ऑफर दिए, लेकिन सिस्टम ने उसकी कीमत 10 लाख बताई थी। दूसरी ओर किंगहुआ जिगुआन, नाजुक बनावट, शुद्ध नीला रंग, मिंग राजवंश का सोने जैसा बर्तन, उसने 26 लाख ऑफर किए। लड़का बोला, 28 लाख से कम नहीं। मास्टर मुस्कुराया, ठीक है जैसा तुमने कहा, और खाते में पूरे 40 लाख ट्रांसफर कर दिए। आधे दिन में 40 लाख देखकर लड़का हैरान था। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना कमा लेगा। वह बोला, अब माँ बाप को बड़ा घर, बढ़िया कार दिलवाऊंगा और अपनी जिंदगी भी बढ़िया बनाऊंगा। लेकिन उसकी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। पहाड़ पर खोजते खोजते उसे मिंग राजवंश के युआन यांग प्लम बोतल का आधा हिस्सा मिल गया, जिसकी कीमत अकेले ही 1 करोड़ से ऊपर थी। मगर पूरा सेट तो 2 बोतलों का होता है और दूसरी गायब थी। तभी बड़े उद्योगपति शिया झोंक पहुंचे और बोले, अगर कोई मुझे दूसरी आधी बोतल दिला दे, मैं 20 करोड़ तक देने को तैयार हूँ। तभी मास्टर चेन ने कहा, लगता है आज आपके लिए कोई खास मेहमान आया है।